नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूं। आज मैं एक बीमारी हाइपरस्पीडियस के बारे में बताऊंगा, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेनिस में होने वाला एक बीमारी है। हाइपरस्पीडियस क्या होता है? देखिए, पेनिस में जो पेशाब की नली होती है वो ऊपरी छोर पे होती है, टिप पे होती है, पेनिस के टिप पे होती है। अगर वो नली छोटी हो जाए और वो जो टिप पे न होकर के नीचे की तरफ वो नली खुल जाए, छेद खुल जाए, इसी कंडीशंस को हाइपरस्पीडियस कहा जाता है। ये बाय बर्थ होता है, यानी ये बीमारी जन्मजात होती है। कारणों की अगर हम बात करते हैं तो जो एग्जैक्ट कॉज है हाइपरस्पीडियस की वो अननोन है, लेकिन हाँ, ये कंडीशन ये भी देखा जाता है कि ये हेरिडिटरी कॉज करती है, यानी बच्चे के अगर पिताजी या दादाजी को हाइपरस्पीडियस की कंडीशंस है तो बच्चे को भी हाइपरस्पीडियस होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जब बच्चा गर्भ में रहता है उस समय अगर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है यूरेथ्रा का, यानी कि पेशाब की नली का अगर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, सही पोषण नहीं मिल रहा है, सही से जो हार्मोन सिक्रीट होने चाहिए वो नहीं हो रहा है, या ओवरडोज हो रहा है, मेडिकेशन हो रहा है प्रेगनेंसी के समय अगर बच्चे की माँ यूज कर रही है, तो उस कंडीशंस में बच्चे में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की कमी आती है। अगर वो डेवलपमेंट की कमी अगर पेशाब की नली में, यूरेथ्रा में अगर होता है तो हाइपरस्पीडियस की कंडीशंस देखने को मिलती है। सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें जब बच्चा पेशाब करता है तो जो पेशाब की धार है वो प्रॉपर सही ना होकर के तिरछा होता है और उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। कभी भी वो पेशाब करेगा तो उसके कपड़े गीले हो जाएंगे। और यंग एज में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो स्पर्म वेजाइना में एंटर नहीं कर पाएगा और वो बाहर निकल जाएगा, जिसके कारण वो संतान सुख से वंचित हो जाएंगे, यानी वो बाप बनने में प्रॉब्लम उनको हो जाएगी। इसके अलावा जब पेनिस में इरेक्शन होता है, तनाव आता है, तो पेनिस श्रिंक कर जाता है, यानी कि उसमें घुमाव हो जाता है, क्योंकि जो यूरेथ्रल की जो ओपनिंग है वो नीचे है और उसमें जो सही से इरेक्शन होना चाहिए वो प्रॉपर जहां तक उसकी ओपनिंग है, यूरेथ्रा की जहां तक ओपनिंग है वहीं तक इरेक्शन मिल रहा है, उससे ऊपर जो ऑर्गन है उसमें फील नहीं हो रहा है, जिसके कारण आपके पेनिस में झुकाव हो जाएगा और आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की कंडीशंस देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाएंगे। और अगर हम इसके इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे बच्चे को हाइपरस्पीडियस की कंडीशंस होती है, तो इसका सबसे पहला है कि डॉक्टर्स इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और यूरेथ्रा का जो प्रॉपर कंडीशंस होती है, जो टिप पे होनी चाहिए, उसकी जो नली में जो छेद होनी चाहिए वो टिप पे होने हो ना हो करके नीचे होती है। और दूसरा कंडीशंस ये होता है कि पेनिस का एमआरआई करवाया जाता है, सीटी स्कैन करवाया जाता है, एक्सरे करवाया जाता है, उस पर प्रॉपर तरीके से आपको कंफर्म हो जाएगी कि बच्चे को हाइपरस्पीडियस की कंडीशन है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हाइपरस्पीडियस का जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी होता है। बट अगर आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, इरेक्शन में कमी हो रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की कंडीशंस हो रही है, तो उस कंडीशंस में आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देता हूं जो कि उस कंडीशंस में यूज कर सकते हैं जब आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम होगी और पेनिस में झुकाव हो जाएगा। उस कंडीशंस में आप होम्योपैथिक मेडिसिन एसिड फॉस 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं, 2 बूंद सुबह शाम। और दूसरी जो मेडिसिन है वो है डामियाना मदर टिंचर। डामियाना मदर टिंचर 10 बूंद हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम ले सकते हैं। बट हाइपरस्पीडियस का जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है वो है सर्जरी।
सर्जरी का एज जो होता है वो बचपन में अगर सर्जरी आप करवाते हैं तो उसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा होता है। बचपन में सर्जरी का जो एज होता है वो 18 महीने के बाद होता है। यंग एज में जो सर्जरी होती है वो उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाती है, बट उसमें भी आपको 1 से 2 बार सर्जरी करवाने की ऑप्शन हो सकती है यंग एज में। तो ये था हाइपरस्पीडियस के बारे में पूरी जानकारी। इस बीमारी के उपचार के लिए या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या के लिए अगर आप मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या दवा घर बैठे होम डिलीवर करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।